घन संख्या का घनमूल पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालने के लिए हमें जो ये टेबल दिए गए हैं इसको लर्न करने होंगे। यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पर घन क्यूब दिया गया है, यहाँ पर जो ये घन है इसी की यूनिट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई कह लीजिए, इकाई का अंक दिया गया है। जैसे यह नंबर जो दिया हुआ है 1, इस 1 का जो क्यूब होगा यानी घन होगा वह इस 1 का जो घन होगा इसका वह 1 और इस 1 का यूनिट डिजिट या इकाई अंक 1 ही होगा। 2 जो दिया हुआ है नंबर, इस 2 का जो क्यूब होगा यानी घन होगा वह 8 होगा और 8 तो यूनिट डिजिट है ही तो इसीलिए इसका 8 ही लिखा गया है। 3 जो नंबर दिया गया है ये इस 3 का घन जो है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होगा और इसका जो ये यूनिट डिजिट देख रहे हैं 7 यहाँ पर, ये इसका यूनिट डिजिट होगा। अब आगे 4 नंबर जो दिया हुआ है ये इसका घन जो है 64 होगा, 64 और इसका यूनिट डिजिट जो है 4 दिखाई दे रहा है, यही इसका इकाई का अंक होगा। 5 नंबर जो दिया हुआ है ये इसका जो घन होगा क्यूब होगा वह 125 होगा और इसका जो यूनिट डिजिट है 5, इसीलिए हम यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। 6 नंबर जो दिया हुआ है इसका क्यूब यानी घन जो है 216 होगा और इसका जो यूनिट डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिट डिजिट मैंने वंस टेंस 100 उसको बोलते हैं, तो यह वंस के जगह पर दिया हुआ है 6, तो होगा उसका इकाई का अंक। और ये 7 दिया हुआ है इसका क्यूब या घन होगा 243 यानी 243 और इसका जो यूनिट डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है 3, ये 3 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट लिख दिया है 3। और यहाँ पर जो दिया हुआ 8 नंबर है इसका क्यूब यानी घन होगा 512, धीरे धीरे समझा रहे हैं। इसका यूनिट डिजिट है 2, मतलब वंस टेंस 100, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ वंस 2 है तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 होगा। अब यहाँ पर जो 9 नंबर दिया हुआ है 9 नंबर, 9 का क्यूब होता है 729 और इस प्रकार से इसका यूनिट डिजिट वंस जो है 9 है, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से इस टेबल को हमें लर्न करना होगा, याद रखना होगा। याद नहीं रखेंगे तो फिर हमें घनमूल निकालने में दिक्कत होगा। तो ये जो है 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक जो दिए गए हैं नंबर, उसके क्यूब यानी घन और उस घन में जो यूनिट डिजिट दिया है मानो वंश दिया हुआ है उसको भी लर्न करना है। इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि नंबर दिया हुआ है, कोई पूर्ण घन दिया हुआ है, परफेक्ट क्यूब नंबर दिया हुआ है और उसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, उसका यदि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो करेंगे क्या? तो हमें बस वंस डिजिट उसका लर्न करना है कि वंस डिजिट यदि आएगा, जैसे मान लीजिए दोबारा हम यहाँ पर लाते हैं आपको, यहाँ पर
दोबारा यहाँ से मान लीजिए 1 दिया हुआ है, वंस यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 दिया हुआ है, तो हमें सोचना नहीं है कि इस 1 में, ये 1 जो दिया हुआ है, अब इसका हम घनमूल में या क्यूब रूट में नंबर क्या लिखें। तो यहाँ से उल्टा इस 1 का हम इधर चले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, घनमूल का नंबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर जो 8 दिया हुआ है 8, इसका जो है यदि हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल के जगह पर मान लीजिए कि वंश डिजिट पर दिया, इकाई के स्थान पर 8 दिया है, तो हमें सोचना नहीं है, तुरंत हम उसके जगह पर 2 लिख देंगे, ये 2 जो नंबर दिखाई दे रहा है। वैसे ही यदि मान लीजिए ये 7 दिया हुआ है, इकाई के स्थान पर नंबर यदि कोई दिया हुआ हो, उसके इकाई के स्थान पर 7 है, तो हमें कुछ नहीं ढूंढना है घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस ऑटोमेटिक जो है हमें 7 दिखाई दे तो तुरंत 3 उसके जगह पर लिख दीजिए, बाकी नंबर बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो नंबर है पूरा नंबर बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए कि 4 दिखाई दे, 4 यदि दिखाई दे यूनिट डिजिट, किसी नंबर का इकाई का स्थान, इकाई की जगह पर 4 हो वंश डिजिट, तो उसका यदि क्यूब रूट उस नंबर का फाइंड करना है तो इसके जगह पर तुरंत हम 4 लिख देंगे, सोचेंगे ही नहीं, 4 लिख देंगे। और यदि इकाई के स्थान पर नंबर दिया हुआ है कोई, उसका कह रहा है घनमूल ज्ञात कीजिए, उसके इकाई के स्थान पर 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्यूब घनमूल निकालने के लिए उसके जगह पर 5 लिख देंगे, ये 5 नंबर जो है लिख देंगे। और यदि मान लीजिए कोई नंबर है और उसका इकाई स्थान वंश डिजिट जो है 6 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जब घनमूल निकालना है ना, तो इसी 6 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, यानी 6 के लिए 6। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 2 डिजिट बाकी रह गया, ये मान लीजिए 7 है, यदि कोई नंबर दिया है और उसका वंश डिजिट इकाई का स्थान 3 है, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, उसके क्यूब रूट में निकालना हो उसके जगह पर 7 लिख देंगे, 7, ये वाला 7 जो दिखाई दिया है, यानी 3 वाले नंबर के लिए कौन सा क्यूब रूट लिखेंगे, 7। और देखिए ये 2 दिया है, कोई नंबर दिया है उसका इकाई का स्थान या वंश डिजिट 2 है, तो हम इसके जगह पर घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए 8 लिख देंगे, तुरंत 8 लिखेंगे। और यदि कोई नंबर दिया है और उसका वंश डिजिट 9 है, तो हम क्यूब रूट निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे इसकी जगह पर। तो इस प्रकार से हमें इस टेबल के द्वारा ये तो ज्ञात हो ही गया कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्यूब कह रहा है या इस नंबर का घन कह रहा है, तो इस टेबल से निकाल लेंगे। जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है घन, तो जैसे यहाँ पर दिया है 1 का, ये 1 का क्यूब है 1, पहले ही बता चुके हैं। और यदि इसका नंबर का ये वंश डिजिट दिखाई दे रहा है, तो हम ये वाला ऐसे दिखाई दे, उस नंबर का वंश डिजिट, ये नंबर सब दिखाई दे, मतलब वंश के नीचे जितने नंबर लिखे गए हैं इसमें से कोई भी नंबर दिखाई दे, तो तुरंत हम यहाँ पर जो नंबर लिखा गया ना, ये नंबर क्यूब रूट या घनमूल निकालते समय इसमें से उसके सामने वाले नंबर को लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, इस टेबल को बड़ी आसानी से समझ गए। अब इसके बाद दिए हैं, इसको नीचे पॉइंट करके लिख दिए हैं कि ऐसे होता है, वही चीज़ें हैं जो मैं अभी समझाया हूँ, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल बता देंगे। टेबल दिखाए गए हैं जिसको समझाए हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं। टेबल को समझना कैसे है, पहला पॉइंट दिए हैं, दी हुई पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक जो अभी हम बताएं वंश यूनिट डिजिट, यानी 1 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ तक दिया हुआ है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 दिया है। तो ये कह रहा है कि इसके घनमूल के इकाई अंक क्या होंगे, तो यहाँ पर हम समझा दिए। देखिए इसके घनमूल के इकाई अंक, तो 1 का
1 रहेगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है। और 8 दिया हुआ है उसके बाद, तो 8 का घनमूल का इकाई अंक 2 होगा, यानी 2। और 7 का ऐसे ही 3, और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 3 का 7 और 2 का 8। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा नंबर इसमें चेंज नहीं हुआ है। एक 3 वाला नंबर चेंज हुआ है और एक 2 वाला नंबर चेंज हुआ है। एक 3 वाला नंबर चेंज हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक 3 वाला नंबर चेंज हो रहा है और एक 2 वाला। क्यों? क्योंकि ये 3 का 7 लिख रहा है, 7, और 2 का 8, ऐसे। तो अब आप ही देख लीजिए, ये जो 8 का 2 है तो 2 का 8 है, और यहाँ पर 7 का 3 है तो 3 का 7 है। यानी यही 2 टेबल हमें दिमाग में रखने होंगे। बाकी तो 1 का 1 ही है, 4 का 4 ही है, 5 का 5, 6 का 6। तो बाकी बच गया 2 का 8, 8 का 2, और 3 का 7, और 7 का 3। ये वाले नंबर यदि आपको याद रहेंगे, ये वाले नंबर, ये वाले, तो बाकी नंबर तो वैसे ही याद हैं। मान लीजिए केवल 3 और 2 का याद रखना है। 3 का 7 कहेंगे तो 7 का 3 भी होगा, और 2 का यदि 8 कहेंगे तो 8 का 2 भी होगा। ये 2 नंबर लर्न कर लीजिए। यदि ये 2 नंबर लर्न हो गए तो बाकी के नंबर तो हमें इसको छोड़ करके 0 से 9 तक जो भी नंबर आएंगे उस नंबर का वही क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 का तो 1 ही हो गया, 4 है तो 4 का 4 ही हो गया, 5 का 5 ही हो गया, 6 का 6 ही हो गया। तो 1, 4, 5, 6, ये तो वही हो गया। बाकी बचा 3, 2, 7, 8। तो 3 का 7, 2 का 8। तो जब 3 का 7 तो 7 का 3, और जब 2 का 8 तो 8 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से भी समझ गए हैं कि कौन सा नंबर रहेगा तो उसका घन क्या होगा, या उस नंबर का क्यूब क्या होगा, और उस क्यूब में से कौन सा ऐसा क्यूब रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट या वंश डिजिट क्या होगा। इसको समझ में आ गया। यदि ये टेबल बढ़िया से समझ में आ जाए तो बता रहे हैं आपसे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा 4 डिजिट का, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, 1 से लेकर के मतलब 3 डिजिट तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा है टेबल में कि 1 का है 1, और 2 का 8 है, और 3 का 27 है, और 4 का 64, और 5 का 125, और 6 का 216। ऐसे ही करके 9 का क्या हो जाएगा, 729। और होता क्या है, अब 10 यदि करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 3 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो जब 1000 हो जाएगा तो उसको मिलाइएगा, 1000 में कितने नंबर आएंगे, कितने डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट, 4 डिजिट हो जाएंगे। तो वो 4 डिजिट हो जाएंगे। तो 3 डिजिट तक तो 1 से लेकर के 3 डिजिट तक तो आप यादें कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब 4 डिजिट का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 डिजिट तक लर्न हो गया, याद कर लिए। आज मान लीजिए हम याद हो गया, और अब शुरुआत करेंगे हम 4 डिजिट का एग्जाम्पल आपके लिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि नंबर 4 डिजिट के दिए रहेंगे। दोनों मेथड से आपको बताएंगे। पहले तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं उस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से बताएंगे पहले, और उसके बाद ट्रिक्स मेथड भी बता देंगे, जो इजी लगे वो समझ। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड मेथड है वह मेथड जो है परमानेंट है, समझिएगा, स्मार्ट मेथड है। और जो ट्रिक्स मेथड बता रहे हैं वह किसी डिजिट में लगेगा और किसी डिजिट में कुछ दूसरा मेथड जाएगा। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये स्मार्ट मेथड है, समझिए। इसमें चाहे कितना हो डिजिट का परफेक्ट क्यूब नंबर दिया रहेगा, बहुत आसानी से उसका क्यूब रूट हम इस मेथड से, मन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात कर लेंगे। तो हम यही कहेंगे
कि सबसे पहले हमें स्मार्ट मेथड ही तैयार करना होगा, क्योंकि हमें उसके द्वारा कोई भी नंबर बचने न पाए जिसका हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट ज्ञात न कर लें, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हमें चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। घनमूल निकालने के जो उपयुक्त नियम बताए गए हैं उस नियम के अनुसार दिए गए संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर जो ए दिया है, ए, इसमें नंबर था 1331 तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, उस लाइन के थ्रू जो है ये जो भी घनमूल निकाले जाएंगे वो सभी घनमूल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा होंगे। 1331 अर्थात 1331। तो इसका घनमूल निकालने के लिए ये नंबर चूँकि बड़ी संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसका पता लगाने के लिए, मतलब वो संख्या ज्ञात करने के लिए जिससे ये डिवाइड होगा, ये जो दिए हुए टेबल हैं इस टेबल का हम सहयोग लेंगे। अर्थात पहले ही बताया जा चुका है, ये टेबल याद रखना होगा और इनसे ही हम डिवाइड नंबर का पता यानी डिवाइजर का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये नंबर कितने से बना है मिल करके, वंस, टेंस, 100, 1000। ये 4 अंकों की संख्या है, 1000 तक नंबर हैं। तो हमें पहले वंस को लेना पड़ता है, यानी यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000 वंस को लेते हैं। तो वंस में 1 आया है, तो 1 हमें देखना होगा इस इकाई के अंक में, यानी दिए हुए जो नंबर होते हैं वो सब घनफल होते हैं या पूरा घन के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में देखेंगे कि जो दिया हुआ नंबर उसका इकाई का अंक इसमें मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इसके घनमूल के नंबर 1 होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इसके बाद ये पता करेंगे कि ये नंबर के और नंबर क्या मिल सकते हैं जिससे डिवाइड हो जाए। यहाँ 1 है, 10 है, 100, 1000। अब 1000 वाले नंबर को देखते हैं, ये दोनों नंबर्स को अभी छोड़ देते हैं। 1000 का नंबर जब देखना होता है तो इस 1000 वाले कॉलम में आते हैं। इसमें से जो भी नंबर मिल जाएगा 1000 के प्लेस पर उसकी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1000 के प्लेस पर यानी 1000 के अंक पर हमें 1 मिला है। तो इसमें से कोई भी नंबर मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो ये नंबर जो है राइट टू लेफ्ट जाता है, तो हम इधर लिखेंगे 1। अब हो गया 11। 11 से हम आसानी से डिवाइड करके देखते हैं। 1331 डिवाइड बाई 11। तो 11 बन जा 11, कटेगा 3 माइनस 1 2 होगा, कम पड़ेगा तो 3 आएगा। 11 2 जा 22। अब यहाँ पर 3 माइनस 2 1 और ये कट जाएगा, 1 आएगा। 11 बन जा 11, ये दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो नंबर आएगा 1 2 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि 1 2 1 किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले हम आपको बता दूं, जेट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं तो आपका आंसर मिल गया।
फर्स्ट टर्म में ही मिल गया है। यहाँ पर हमने 11 लिख दिया तो समझिए कि यही इसका आंसर भी होगा। तो हम करेंगे इसके आगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना है, यही जो है परमानेंट किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए परफेक्ट होता है। यही स्मार्ट मेथड है और इसी स्मार्ट मेथड का यूज करके हम किसी भी, चाहे जैसे भी नंबर हो, यदि वो परफेक्ट में है तब भी, परफेक्ट क्यू में है तब भी, परफेक्ट क्यू में नहीं है तब भी, डेसिमल में है तब भी, यानी हर परिस्थिति में चाहे नंबर किसी भी प्रकार से हो, तो इस रूल के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम बड़ी आसानी से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ट्रिक मेथड्स तो ठीक है, यदि डिजिट बदल जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के अलावा 10,000 लाइक का जाए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए ट्रिक से। और ये जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड मेथड, ये कभी फेल नहीं होगा। तो इसे जाने रहना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक की जानकारी के बाद से ये ट्रिक काम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। यह नंबर जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। खैर परफेक्ट स्क्वायर में आया तो 11 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस हम जो रखे हुए हैं 11, इसी से पुनः हम डिवाइड करके देखते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 होगा और 11 है, एक बार ले जाएंगे तो 11 यहाँ पर आएगा तो 12 माइनस 11 हो जाएगा 1 और ये 1 बचता है। अब यही प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो 11 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 11 1 जा 11। जब 1 आ जाता है तो हम यहीं पर प्रोसेस क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है अगला प्रोसेस है। मान लीजिए ये 1 है, 3 है, 3 3, यह है 1 3 3 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 11 इंटू 11 होगा। इसको हम क्या करते हैं, क्यूब रूट में जब लिखते हैं, जैसे ही ये क्यूब रूट में आएगा, यह 11 जो यह 3 है या 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 दिया ही है, इसमें से एक ही नंबर लेते हैं क्योंकि इसका पावर 3 हो जाएगा। इस पावर 3 से, जैसे मान लीजिए 11 को 3 बार लिखना है तो 11 का पावर 3 लिख देंगे, तो इस 3 से ये 3 कट जाता है तो 11 ही बचता है, यही रूल है। लेकिन वैसे ही सीधे हम लोग समझा देते हैं कि ये जब क्यूब रूट में आ जाएगा तो 3 जो रहता है 3 नंबर में ये, तो उसका एक ही अंक, एक ही नंबर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस नंबर का जो क्यूब रूट है यानी घनमूल है 11 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1331 का क्यूब रूट 11 होगा। अगला नंबर है बी 2197। तो 2197 2197, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये लाइन आपको बनानी पड़ेगी, स्केल से बनाएंगे तो सीधा रहेगा। तो इसको देखते हैं ये किस नंबर से डिवाइड होगा। नंबर बड़ा है और जब बड़ा है तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, ये नंबर डिवाइड होगा तो किस नंबर से होगा। इसका पता आसानी से इस टेबल के माध्यम से लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स है, वंस के प्लेस पर 7 है तो यहाँ पर इकाई के सभी अंक दिए गए, वंस इकाई के अंक हैं सब। यदि ये 7 कहीं मिल रहा है तो उसके अगला जो कॉलम है उसमें घनमूल दिया हुआ है, वही उसका नंबर लिख देंगे। जैसे 7 है तो यहाँ भी 7 मिल रहा है और 7 के सामने है 3, तो 3 एक नंबर मिल गया वंस के लिए। देखिए वंस के प्लेस पर ही लिख भी रहे हैं, वंस वाला नंबर वंस के प्लेस पर लिख रहे हैं। अब ये नंबर छोड़ देंगे, यहाँ पर आएंगे थाउजेंड्स पर, क्योंकि ये थाउजेंड्स की वैल्यू यहाँ दी गई है। यदि ये नंबर, मतलब ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी नंबर थाउजेंड्स के प्लेस पर होगा तो उसके जगह पर हम 1 ही लिखेंगे। तो ये नंबर राइट टू लेफ्ट जाता है तो हम यहीं पर लिख देंगे 1। अब देखिए डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। डिवाइड 13 से करते हैं, 13 1 जा
13 माइनस ए होता है, तो यहाँ से बारोइंग करेंगे, मतलब हासिल लेंगे, तो 11 होगा। 11 माइनस 3 इक्वल टू 8, और यहाँ 1 माइनस 1 कट जाएगा। 9 को लाएंगे, जबकि स्क्वायर रूट में रूल नहीं था, स्क्वायर रूट में पेयर आता था। यहाँ तो डिवीजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 सिक्स जा होता है, 13 सिक्स जा 78, ये टेबल याद रखेंगे। और नहीं याद होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6 1 7, तो 78 बड़ी आसान आराम से लिख देंगे। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 और 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। अब देखिए 13 से कम पड़ेगा, 7 लाएंगे। 13 9 जा, देखते हैं क्या होता है। 13 में 9 का मल्टीप्लाई करके 9 3 जा 27 करी 2 हुआ। 9 1 जा 9 2 11, तो 117 आया है। माइनस करेंगे कट जाएगा, तो ये लिखेंगे नंबर 169। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, 13 से ही कटेगा, क्योंकि यह 169 परफेक्ट स्क्वायर में है और इसका स्क्वायर रूट होता है 13, तो प्रोसेस स्क्वायर रूट का है। लेकिन यहीं से देख लीजिए 13 से ही ये डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड होगा तो 13 यहाँ लिख देंगे, तो 16 माइनस 13 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब 13 3 जा होगा, 13 3 जा दोबारा यहाँ करके दिखा देते हैं। 169 और ये 13, 13 1 जा 13 और ये 3 और 9, 13 13 3 जा 39, ये 13 होगा, ऐसे होगा। तो ये भी 13 से ही डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2197 इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13। इसको हम क्यूब रूट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 13 आंसर। देखिए ट्रिक का यूज करेंगे ना, यहीं पर इसका आंसर आ गया पहले ही बार में। इतना आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जब हमको सॉल्व करना है, यानी सीखना है, तो थोड़ा सा हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और इस नियम से घनमूल निकालेंगे तो आसानी होगी। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर का 4913, यानी 4913। तो इसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए, सबसे प्रश्न पहले यही उठता है, किस नंबर से डिवाइड किया जाए। उसका पता इन्हीं दो टेबल से मिल करके लगता है। तो आइए देखते हैं। ये वंस, टेंस, 100, 1000 में वंस है, वंस को इसी से मिलाएंगे, इसी नंबर से, इकाई करके यही लिखे हैं, वंस यही है। तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यहाँ, और 3 के सामने है 7, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 4 दिया हुआ 1000, ये दोनों नंबर नहीं देखते हैं, ये थाउजेंड्स का प्लेस, क्योंकि यहाँ टेबल में हम 1000 से ही लिखे हैं। ये नंबर जो 1000 प्लेस पर होंगे तो सबकी वैल्यू, मतलब जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 1। अब देखिए इसका हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके देखते हैं। 4913 में 17 का डिवाइड, बड़ा नंबर है, डिवाइड थोड़ा हार्ड होगा। 17 2 जा होता है 34 और 17 3 जा होता है 51। 51 तो इससे एबव हो गया। इन दोनों डिजिट को मिलाएंगे तो 2 टाइम्स, यानी 2 बार ले जाते हैं। 17 2 जा 34। अब देखिए 9 माइनस 4 5 होगा, और 4 माइनस 3 1 होगा। इससे एक कम है, एक नंबर और ले लेते हैं। तो 75 जा 85, 76 जा, देखते हैं, टेबल याद होना चाहिए। 6 7 जा 42 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 4 10, 102 ही हुआ।
तो मान लीजिए एक टाइम और ले जाएंगे तो इसमें 70 जोड़ते जा रहे हैं, इतना आ गया तो अभी कम है। एक बार और जोड़ के देखते हैं। 9 + 7, 9 + 7 7 16, 1 1 2 1 3 1, ये तो नियर अबाउट हो गया। पुनः इसमें ऐड करके देखते हैं एक बार और, तो 6 + 7 हो जाएगा 13, और 3 + 1 4, 3 + 1 4 और 1 कैरी वाला 5, तो ये अधिक हो जा रहा है। इसलिए हमें ये 6 बार में ए आया, 7 बार में ए आया, 8 बार में ए, तो हम क्या लिखेंगे 8 टाइम में ही लिखेंगे। 78 जा हुआ है 136। बहुत से मल्टीप्लाई के रूल हैं, ये आसान लगा कर दिए हैं। अब ये जो माइनस होगा तो 11 यहाँ से कैरी करेंगे, मतलब यहाँ 12 करेंगे, हासिल लेंगे, हासिल सीधा समझिए। तो यहाँ पर 11 होगा, 11 - 6 = 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 - 3 = 1, ये तो कट जाएगा। अब 3 लाएंगे, 17 ये लाए हैं यहाँ, देखिए कितने बार में आया था, 6 7 8 ये 9 बार में आया है, तो 9 लिख दे रहे हैं। 17 9 या 153 कट जाएगा, तो 289। जैसे टेबल याद रहेगा 20 तक तो बहुत इजी है, तब दिक्कत ये तो प्रोसेस करके दिखाए हैं, बताए हैं। यदि नहीं होता है आपसे, इस प्रोसेस से भी मल्टीप्लाई कर करके ये कर सकते हैं, कितने टाइम्स होगा टेबल के माध्यम से। अब ये भी 17 से ही कटेगा क्योंकि प्रोसेस वही है, तो ये 17 से कटेगा, तो इसको भी दिखाते हैं। 289 और ये है 17, तो 17 1 जा 17, ये भी 1 1 हो जाएगा। 8 - 7 1, 2 - 1 1 9 है, और 77 जा अभी आया था यहाँ 6 और 7 में 119 कट गया। तो इसका मतलब 7 टाइम में कटा है, 17 बार में कटा है। तो ये 17 जो है 17 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस तो हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसके बाद आता है, इसको लिखते हैं 4913। 4913 = 17 × 17 × 17। तो इसको जब रूट में ऐसे क्यूब रूट में लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये 1 2 3 का जो ट्रिपल बना हुआ है एक ही नंबर इसमें आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 17, यानी 4913 का क्यूब रूट यानी घनमूल होगा 17। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हो गया। अगला नंबर था डी 6859, यानी 6859। तो इसको भी डिवाइड करते हैं। अब तो आप स्वयं बता सकते हैं कि 1 प्लेस पर 9 है तो 9 ही होगा, ये याद रखना होगा क्योंकि ये पास रहता नहीं है, याद रहेगा तभी जो आसान रहेगा। और 6 है तो इस नंबर में मिलाते हैं, यहीं पर मिल गया। 6000 प्लस पर है तो इसकी वैल्यू 1 ही लिखेंगे, ये भी हो गया। 19 आ गया, 19 से डिवाइड करते हैं 6859। अब देखिए ये 90 से डिवाइड कर रहे हैं, 19 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम में, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 1 3। 2 टाइम में तो यही आया, 2 टाइम में आया तो 3 टाइम में देखते हैं 19 ऐड कर देते हैं, 8 और 9 17, 8 + 9 17, 17 तो कैरी 1 3 1 4 और 1 5, तो ये तो आ गया 3 टाइम में। अब देखते हैं 4 टाइम में क्या हो रहा है, 19 और प्लस कर दे रहे हैं, 9 7 16 और ये भी प्लस से कर दें, 5 + 1 6, इसका कैरी 7, ये 4 टाइम है, मतलब ये अधिक हो गया, ये नहीं चाहिए क्योंकि डिवीजन का रूल है मिनिमम नंबर चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। 3 टाइम में 19 3 जा मतलब 57, तो यहाँ पर 8 - 7 1 माइनस कर दें यहाँ, 6 - 5 = 1 और इसी को लाते हैं यहाँ। अब देखिए ये और नंबर बड़ा हो गया, इससे आगे और टेबल बढ़ाते हैं।
देखते हैं 5 टाइम में क्या आता है। ये 5 टाइम में आ गया। 6 टाइम में देखते हैं नियर अबाउट आ रहा है कि नहीं उसके। ये 6 टाइम में आ गया। तो 6 टाइम में जब आ गया इसके नियर अबाउट देखिए 115 115 और 114। तो इसका मतलब 6 टाइम में हो जाएगा, 114 आ जाएगा। माइनस करेंगे 5 माइनस 4 1, ये कट जाएगा, 9 आएगा। 1 टाइम में ये कट जाएगा 1 टाइम में। तो ये आ गया 361। पुनः 19 से काटेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। यहीं पर कहीं होगा, नहीं है, ठीक है। 19 टूजा करेंगे तो इतना आ जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो 1 टाइम ले जा रहे हैं। तो 16 माइनस 9 7, यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी 1। 19 9 जा, चलिए देखते हैं 99 जा, मानो 19 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, करी 1, 9 1 जा 9 और 8 17, तो आ तो गया 171। ये 19 बार में कट गया। पुनः इसको 19 से काट के 1 लाते हैं, 1 आता है तो प्रोसेस क्लोज हो जाता है। मतलब अब देखिए यहाँ पर 6859 इज इक्वल टू 19 इंटू 19 इंटू 19। तो इसको रूट में लिखते हैं, क्यूब रूट में 6859, तो प्रोसेस वही है, 3 है तो नहीं लेते हैं नंबर। ये आंसर होता है डी का, यानी 6859 का क्यूब रूट या घनमूल होगा 19। तो इस प्रकार से हमने ABCD चारों नंबर को सॉल्व किया। इस तरह के प्रश्न जो आसानी से हल हो सकें, ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से आपके उपलब्ध कराया जा सके। आपको धन्यवाद।